मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए आज की ताजा खबर। आदाब, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज की ताजा खबर में जिन खबरों पर हमारी खास नजर रहेगी उनमें सबसे अहम खबर झारखंड में चल रहे असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से है। झारखंड में आज तीसरे मरहले के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 8 अजला की 17 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो दूसरी खबर बाबरी मस्जिद रिव्यू पिटीशन से जुड़ी है। अयोध्या हक मिल्कियत केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दाखिल की गई नजरसानी की अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। बंद कमरे में समाअत होगी। तीसरी खबर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले से जुड़ी हुई है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में साकेत कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। ब्रजेश ठाकुर समेत 20 अफराद पर इल्जामात आयद हैं। चौथी खबर हैदराबाद इनकाउंटर मामले से जुड़ी हुई है। हैदराबाद इनकाउंटर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। पांचवी खबर शहरियत तरमीमी बिल से जुड़ी हुई है। शहरियत तरमीमी बिल राज्यसभा से भी पास हो गया, लेकिन मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में इसको लेकर एहतजाज हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र के IG अब्दुल रहमान ने शहरियत तरमीमी बिल की मुखालिफत में इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा कई और खबरें होंगी आज की ताजा खबर में शामिल। मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों और जुलूसों के दरमियान शहरियत तरमीमी बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी मंजूर कर दिया गया। समाजी और मिल्ली तंजीमें अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने जा रही हैं। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी और वली रहमानी ने ऐलान कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में इसका क्या हश्र होगा, ये देखना अभी बाकी है। देखिए इस सिलसिले में हमारी खास रिपोर्ट। सभा में भी This will not go on record. लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी शहरियत तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। बिल की हिमायत में 125 वोट पड़े, जबकि मुखालिफत में 105 वोट डाले गए। अपोजिशन ने राज्यसभा में भी बिल को मुस्लिम मुखालिफ और गैर आईनी करार देते हुए मुखालिफत की। वजीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन के तमाम एतराज़ात का जवाब दिया और बिल को पेश करते हुए और बहस को मुकम्मल करने के बाद अमित शाह ने यकीन दहानी कराई कि इस मुल्क के मुसलमानों का इस बिल से कोई लेना देना नहीं है और इस बिल से यहाँ के मुसलमानों की शहरियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमित शाह ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान मुल्क में महफूज हैं। भारत में रहने वाले किसी भी माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों बहनों को जरा भी नुकसान करने वाला नहीं, क्योंकि ये बिल सिर्फ उनको नागरिकता देता है, किसी की नहीं छीनता है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा रुकन गुलाम नबी आजाद ने शहरियत तरमीमी बिल के बहाने मुल्क के अक़लियतों को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया। साथ ही गुलाम नबी आजाद ने ये भी वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सिर्फ अक़लियतों को नहीं बल्कि मुसलमानों पर भी जुल्म किया गया। एक ही विशेष धर्म का प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। जितना मुसलमान औरतों का प्रोसिक्यूशन अफगानिस्तान में हुआ है कहीं नहीं हुआ। आप असली ध्यान जो लोगों का है, बेकारी और बेरोजगारी का, किसानों का, महंगाई का, उसका हटाने के लिए हर 6 महीने 4 महीने के लिए इस तरह का बिल लाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, उनकी आंखों में धूल डालते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा रुकन पी चिदम्बरम के मुताबिक शहरियत तरमीमी बिल जब अदालत में चैलेंज किया जाएगा तो वहां टिक नहीं पाएगा। Parliamentarians are being asked to do something unconstitutional, and then the baby is passed on to the judiciary, and in the judiciary, lawyers and judges will decide what you have done is constitutional or not. RJD के राज्यसभा रुकन मनोज झा और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने बिल को मुस्लिम मुखालिफ करार देते हुए मुस्तकबिल में उसके संगीन नताइज बरामद होने का खदशा जाहिर किया। हम तो बचपने से पढ़ते थे, अयंग निजह परोवेति गणना लहुचेत साम उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुंबकम। कहां से कहां आ गए हम। मायूस कर रहा है नई रोशनी का रंग, न इसका कुछ अदब है न कुछ एतबार। जो ना आज यूपी में जिनका रिकॉर्ड है, ना बिहार में जिनका रिकॉर्ड है, ना आसाम में 71 के पहले आपने रिकॉर्ड मांग लिया, वहां भी उनका रिकॉर्ड नहीं है। अपने ही देश में वो विदेशी घोषित हो गए। आप बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं को तो नागरिकता देंगे, लेकिन यूपी और बिहार के आसाम में रहने वाले वो लाखों नागरिक जिनकी नागरिकता इस NRC के चलते खत्म हो गई, उनका क्या करेंगे? इस बिल में आपने उसके बारे में कुछ नहीं किया।
उधर मुल्क भर की समाजी तंजीमों और तालीमी इदारों में इस बिल के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरा किया गया। एएमयू में तलबा ने दिन भर खाना नहीं खाया तो आसाम की यूनिवर्सिटी के तलबा ने इम्तिहानात का बायकॉट किया। साथ ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दीगर इदारों में तलबा व तालिबात सड़कों पर नजर आए। फिलहाल मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों और जुलूसों का दौर जारी है। सुप्रीम कोर्ट में इसका क्या हश्र होगा, ये देखना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।